सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। बिल की मुकम्मल 27 शिकें पास हो गईं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4 अरकान ने बिल की हिमायत की। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और औरंगजेब खिचड़ी ने वोट दिया। हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। तरमीम पेश के हक में 225 वोट पड़े, मुखालिफत में सिर्फ 12 वोट पड़े। मुस्तदिक नून के रुकन आदिल बजाही ने इजलास में शिरकत न की। तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। मुस्लिम लीग काफ के मुनहरिक अरकान इलाज चौधरी भी हुकूमती सिफों में वापस आ गए। नून लीग के 109, पीपल्स पार्टी के 70 अरकान ने वोट दिया। MQM के 22, JUI के 8, काफरी के 5 अरकान की हिमायत। इस्तेकाम पार्टी के 4 अरकान, NP, बाप पार्टी और जिया लीग का 1-1 रुकन शामिल। तरमीम पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत करके सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। ऐवान सदर में आज तकरीब सजेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मंजूर शुदा तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म और दीगर जमातों के अहम पार्लिमानी लीडर शरीक होंगे। सदर के दस्तखत होते ही तरमीम नाफिजुल अमल हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से भी मंजूर। 27 शिकों की शिकवार मंजूरी हुई। 22 तरमीम हुकूमत और 5 JUI ने पेश की। हुकूमती इत्तेहाद को 65 अरकान की हिमायत मिली। 4 वोट मुखालफत में पड़े। नंबर गेम में हुकूमत की जीत। 64 वोट दरकार थे, 65 की हिमायत मिली। हुकूमती इत्तेहाद के 60 अरकान ऐवान में पहुंचे। JUI के 5 सेनेटर्स भी हुकूमत के हक में आए। BNP के 2 सेनेटर्स भी ऐवान पहुंचे। सेनेटर नसीमा एहसान मुंह पर मास्क पहने ऐवान में आई। कासिम रांझो को व्हील चेयर पर लाया गया। दोनों अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिछाने की कोशिश की गई, ताहम वो उठकर ऑपोजिशन की नशिस्तों पर वापस आ गए। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। ये आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब, कहा आज तय हो क्या, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हुकूमत और वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था, अब किसी को नहीं भेजा जा सकेगा। तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं होगा। एक पनामा था जो खत्म हो गया और अकामा पर सजा दी गई। आज एक नया सूरज तलू हुआ, नई सुबह होगी। ऐसे केसेस हैं जो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे। तरमीम से इंसाफ का हसूल आसान होगा। इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम। पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्र। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है, जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। अदालत ने गैर आईनी फैसले में हम से 63A का इख्तियार छीना। पैसे से अदम एतमाद की शिक को गैर मौसर बना दिया गया। बिलावल भुट्टो का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा आमिर और अदालत वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं मगर अरकान कौमी असम्बली नहीं। ये कैसा मजाक था। ये चाहते थे हम मजाक हाथ पर हाथ रख कर देखते रहें। पार्लियामेंट का इख्तियार बहाल करना हम पर फर्ज था। वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदलिया ने दी। अपोजिशन बेशक वोट ना दे, ये उनका हक है। तरमीम के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत मौलाना फजल रहमान ने की। आसिफ जरदारी के बाद किसी को मानता हूँ तो सरबराह JUI फेक हैं। ये हाउस, ये डेमोक्रेसी, बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी MNA। नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मंजूरी को अदलिया के लिए सयाहतिन करार दे दिया। तरमीम आजाद अदलिया का गला घोटने का अमल है। धांधली से आई हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तरमीम पाकिस्तान के आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। ये सब 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाता तो क्या होता। बाकियों के साथ नामालूम अफराद का शुक्रिया भी अदा कर देते। ये तमाम मसाइम जमहूरियत को दफन करने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा
तरमीम मंजूर करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा। हुकूमत अदलिया को तकसीम कर रही है। ये चाहते हैं अदालतें उनके मातहत हों। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। कमेटी और ऐवान में पेश किए गए मुसवदे में फर्क है। कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। डिक्टेटरशिप की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अदलिया का है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में पीटीआई को जवाब, कहा अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? क्या ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं? इनका एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। हम मिसाक के जमहूरियत की असल रूह को बहाल कर रहे हैं। यही वोट को इज्जत देना है। मजीद बोले, 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर रहे हैं। आईनी तरमीम का वाहिद मकसद ऐवान की इज्जत बहाल करना है। पीटीआई के 2 इख्तलाफ थे, एक गाजी फाइज ईसा, दूसरा फौजी अदालतें। ये अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, इनमें जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर खत्म होने पर नवाज शरीफ ने शेर के जरिए हाल दिल बयान किया। कहा, नासो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है। आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है। उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। एक जज से हुकूमत, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। सरबराह JUIF का इजहार ख्याल, मौलाना फजल रहमान ने कहा, इब्तदाई मुसवदा 56 शिकों वाला था, हतमी शक्ल में 22 रह गई। बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करता हूँ। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के बाद आने वाली खबरें काबिल कबूल नहीं। अगर कोई कानून के तहत जलसे जुलूस करता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर जुल्म हुआ तो उनके शान बशाना खड़ा हुआ। मजीद बोले, शरीयत अदालत के फैसले के लिए 1 साल की हद मुकर्रर की है। 2028 के बाद हर तरह का सूदी कारोबार ममनू होगा। MK रहनुमा फारूक सत्तार बोले, बल्दियाती निज़ाम को मौसर बनाने के लिए वसाइल का मुतालबा किया। कहा, जितनी भी तरमीम कर ले, हमें अपनी तारीख को देखना होगा। महंगी बिजली और गैस से भी आवाम को निजात दिलाना होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए तरमीम का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म। तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरा अस्कुत कोई फैसला या हिदायत नहीं देगा। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। हाई कोर्ट दायर दरखास्त के मंदरजात से बाहर अस्कुत कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। किसी भी वकील का सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल की प्रैक्टिस लाजमी होगी। आईनी बेंच की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा आईनी बेंचेस तश्कील दिए जा सकेंगे। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच दर्ज झेल दायर इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की, या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो, या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में
जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज दैट। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम पेश करते हुए कहा, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजों की सरबराही में होगा। कमीशन के लिए 4 अरकान पार्लियामेंट से लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस के साथ आईनी अदालत के जज भी इसी के रुकन होंगे। आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। ये ज़ेर इल्तवा एजेंडा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कई स्टेक होल्डर से बात की। इस पर प्रोपेगेंडा किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस को रखने के लिए कहा जा रहा है, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स थी। चीफ जस्टिस ने मुझे ऑफिशियली मुलाकात में मना कर दिया था। कहा था जो आईनी तरमीम लागू होगी वो मेरे बाद होगी। एक चीफ जस्टिस ने सोमोचो के दरवाजे खोल दिए। वज़ीर आज़म को निकालने का आईनी तरीक़ाकार मौजूद है और हमने ये तरीका अपनाया है। पाकिस्तान में आम आदमी को जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए ये काम किया। वज़ीर आज़म ने अपने कुछ इख्तियारात छोड़े हैं। अटॉर्नी जनरल की ऐवान में मौजूदगी अपोजिशन का एतराज़ शोर शराबा किया। There is order in the house. आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों सेनेटर्स इस्तीफा दें, वरना पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने हिदायत कर दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजू को मुसाफी होने की हिदायत कर दी। कहा, अगर आज इस्तीफा न दिया तो दोनों को पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। सेनेटर कौमी असम्बली में मुसवदा पेश करने से पहले वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तरमीम का मुसवदा मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। काबीना ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी की। मुल्की वसी तर मफाद में फैसला किया। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के बाद आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। आवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत जारी रखेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुसवदा पीपल्स पार्टी, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत हुई। MKM की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। वफाकी वज़ीर क़ानून ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान का आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, सेनेट में PDM जमातों के इत्तेहाद ने आज काले नाक के नहीं अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा और ख़जाना के आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन के कत्ल का मुअम्मा हल, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मां समेत 4 खवातीन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। खवातीन का सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रुझान कत्ल की वजह बनी। मुलजिम ने घर अपने नाम करने का कहा तो वालिदा ने इनकार कर दिया। मुलजिम ने चाकू खरीदा और मौका देकर खवातीन को कत्ल कर दिया। मुलजिम से आलाए कत्ल, खून आलूद जूते, दस्ताने और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। लेबनान में इसराइली जारी बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला, 3 सीनियर अरकान को शहीद करने का दावा। असलहे की फैक्ट्री भी तबाह, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शुमाली इसराइल पर 70 रॉकेट फायर, इसराइल ने याकिया सवार के साथ मुकाबले की वीडियो जारी कर दी। ईरान पर हमले का मंसूबा, इसराइल की इंतहाई खुफिया मालूमात ली। दस्तावेजात, ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारियों की तफसील मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरानी एजेंटों ने मुझे और मेरी अहलिया को कत्ल करने की कोशिश करके बड़ी गलती की। उधर शुमाली गजा में इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, सेहूनी फौज के तैयारों, टैंकों और ड्रोन से वहशियाना हमले। बैतुल्लाहिया में बमबारी से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में मुजाहिरे जारी, तेल अवीव में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले।
और आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के नाम, फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की अमीलिया केयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले रही।